फ्रेंड्स, ये जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ना, कितने इसके पत्ते सुंदर हैं ना, खूबसूरत भी बहुत हैं। ये देखिए और ये भी देखिए। ये सारे प्लांट्स हम लोग अपने घरों में लगाते हैं, जिससे घर की शोभा बढ़ जाती है। और साथ साथ शोभा ही नहीं बढ़ती, ये हमारे काम भी बहुत आते हैं। बहुत ही यूज़फुल पौधे हैं ये सब, इसलिए कि जहाँ भी हम इन्हें रखते हैं, जिस जगह पे भी रखते हैं, वहाँ ये इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं कि वहाँ के आसपास की हवा में शुद्धता बनी रहती है, शुद्ध रहता है वहाँ का वातावरण। इसीलिए हम जब भी इंडोर प्लांट्स को लगाएं तो उनकी केयर भी उसी तरह से करें। तो ये इंडोर प्लांट्स की केयर भी हमको आउटडोर प्लांट्स की तरह ही करनी भी चाहिए। फ्रेंड्स नमस्कार, शुभी की बगिया में मैं स्वागत करती हूँ आपका। आइए आज हम इन्हीं इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। और इन्हीं प्लांट्स में से एक बहुत ही सुंदर पौधा है जिसे हम एग्लोनिमा के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी पत्तियाँ ही इतनी सुंदर हैं कि फूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा, जिसके कोने में केवल लाल लाल है और बीच में थोड़ा सा हल्का सा कहीं लाइट कहीं डार्क ग्रीन है। और ये है पिंक एग्लोनिमा, जिसकी सारी पत्तियाँ ही देखिए कितनी खूबसूरत हैं। और ये है गोल्डन एग्लोनिमा, कुछ इसे वाइट एग्लोनिमा भी कहते हैं। पर हम पहले ये जान लें फ्रेंड्स कि ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, है ना, तो उसमें एग्लोनिमा का प्लांट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। इसलिए हम इसको ऐसी जगह रखें जो शेड हो। जैसे देखिए, ये मैंने शेड लगा रखा है और ये मेरी बालकनी है, इसमें भी शेड है, इसके नीचे ही मैंने इसे रखा हुआ है। वैसे तो मेरे सारे इंडोर प्लांट्स इसी शेड के नीचे भी हैं, थोड़ी से नीचे भी हैं, नीचे वाले में भी हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। ये देखिए, क्योंकि इन्हें शेड में ही रखना ज़रूरी होता है। अगर हम इन्हें सीधी धूप में रख देंगे तो ये सारे पौधे जल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इतने कॉस्टली ये पौधे आते हैं और इतने डेलिकेट्स होते हैं ये पौधे कि अगर इनको हम ऐसे ही धूप में रख देंगे तो ये सारे पौधे जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें शेड में ही रखेंगे। इन्हें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये सारे पौधे जल जाएंगे। ये रहते हैं छाँव में, ये पौधे छाँव में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी इन्हें चाहिए, मगर इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हम इन्हें सूर्य की रोशनी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही इनको गर्मी भी चाहिए सूरज की। वैसे तो ये छाए में भी ग्रो कर लेंगे, लेकिन इन्हें सूर्य की रोशनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि आखिर ये अपना खाना भी उसी रोशनी में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कई वैरायटी होती है, जिसके लिए हमने आपको बताया भी है कि एक है लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये है पिंक एग्लोनिमा, ये है गोल्डन एग्लोनिमा, इसे वाइट एग्लोनिमा भी कहते हैं। और भी 5-6 तरह के एग्लोनिमा होते हैं प्लांट, लेकिन सबसे ज़्यादा ये घरों में यही पसंद किए जाते हैं। अब बात होती है रिपोर्टिंग करने की। इसे जिस तरह हर फ्लावर प्लांट्स को हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसी तरह हमें इनकी भी रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इसमें मिट्टी अंदर ही अंदर सख्त होती जाएगी और फिर प्लांट ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर हमें रिपोर्टिंग करनी है तो हम या तो इसे रेनी सीजन में करें और या फिर हम इसे स्प्रिंग सीजन में करें। यानी बरसात के मौसम में ये पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं अगर हम इन्हें रिपोर्ट करते हैं। और साथ ही अगर स्प्रिंग सीजन में भी हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर हम प्योर जाड़े में, यानी फुल जाड़े के सीज़न में या फुल गर्मी के सीज़न में, जैसा कि आजकल ये गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत तेज़ी से गर्मियाँ हैं, तो अगर इस गर्मी के सीज़न में हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो ये पौधे मर जाते हैं हमारे। और एक चीज़ अब बात कर लेते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। देखिए, ये ऐसी पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए जब भी हम बनाएं इसको लगाने के लिए या रिपोर्टिंग करने के लिए, तो सबसे पहले हमें 40% गार्डन सॉइल चाहिए और साथ में 30% चाहिए मोटी बजरी सैंड, जो मोटी वाली सैंड होती है ना उसको, और 20% होनी चाहिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद।
और 10% इसमें डाल देना चाहिए नीम केक, क्योंकि नीम की खली अगर डाल देते हैं तो पौधे में अगर ज़रा भी फंगस लगने का अंदेशा होता है ना, तो फंगस नहीं लग पाता, क्योंकि अक्सर मिट्टी भी ऐसे वैसी जगह की हम ले लेते हैं जो कि बाद में फंगस क्रिएट करती है ना। तो इसलिए नीम केक अगर हम डाल देंगे तो फंगस नहीं होगी। अब आती है बात कि इसमें पानी कब कब डालें। तो देखिए, किसी भी प्लांट में, चाहे वो एग्लोनिमा का प्लांट हो, चाहे वो कोई भी इंडोर प्लांट हो, अगर हम ओवर वाटरिंग कर देंगे ना तो सारी नमी इसकी ख़त्म हो जाएगी और सारी नमी बन के सड़ जाएगी। ये अंदर ही अंदर सड़ जाएगा पौधा। ऊपर से देखने में लगेगा कि इसमें पानी नहीं है या हल्की नमी है, लेकिन अंदर ही अंदर सारा पौधा सड़ जाएगा। देखिए मेरा पौधा ये आज का नहीं है, ये 2 साल का हो गया, 2 क्यों 3 साल का हो गया ये गोल्डन वाला। और ये जो पिंक एग्लोनिमा है इसके भी 3 साल हो गए। उधर जो लिपस्टिक एग्लोनिमा लगा है ना, उसको भी 2 साल हो गए हैं। लेकिन उसकी मिट्टी इतनी अच्छी है ना, भुरभुरी मिट्टी है जिसमें पानी रुकता नहीं है, सारा पानी निकल जाता है। अब आती है बात खाद की कि भाई हम इसमें कैसे खाद दें। तो सबसे बड़ी बात है, खाद देने के लिए हम तो 2 ही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, 2 ही चीज़ों को रिकमेंड करेंगे। एक है एप्सम सॉल्ट और दूसरी है सीवीड। हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर हमें खाद देना ही है तो हम तो भाई इसमें 1 महीने से 2 महीने के अंतराल में, ये जितने भी इंडोर प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सब में खाद मैं 1 से 2 महीने के अंतराल में ही देती हूँ, लगभग 1.5 महीने में ही देती हूँ। और वो भी जब देती हूँ तो उसमें केवल 2 ऐसी खादें हैं, 2 या 3, जिसे मैं ज़्यादा देना पसंद करती हूँ। पहला है ये सीविड एक्सट्रैक्ट लिक्विड, ये है लिक्विड सीविड, ये है लिक्विड सीविड। और दूसरा है ये एप्सम सॉल्ट, जिसे हम MgSO4 कहते हैं, है ना। इसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, करीब 1 लीटर पानी में, और उसके बाद तब हम देंगे। तो इसके पहले हमें इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। तो मैंने तो कल शाम को ही गुड़ाई कर ली थी इसमें, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज खाद देनी है और करीब 2 महीने के लगभग होने भी जा रहे थे, इसलिए मैंने इसको गुड़ाई कर ली थी कल शाम को ही, जिससे मुझे खाद देने में आसानी रहेगी। क्योंकि खाद नहीं मिलेगा तो पौधे खाना ही नहीं बनाएंगे, तो वो मुझे कैसे हरे भरे कैसे रहेंगे, ग्रो कैसे करेंगे, घने कैसे बनेंगे। और देखिए मेरा ये प्लांट, जबकि मैं हमेशा इसको कट कर देती हूँ, फिर भी देखिए कितना घना लग रहा है ना, और कितना प्यारा कलर आया है। तो चलिए अब इसको हम खाद देना, क्योंकि मुझे भी खाद देना है आज। तो मैंने करीब 700 मिलीमीटर पानी ले रखा है, 1 लीटर से थोड़ा कम है। और इसमें मैं सीविड, ये आज एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, सीविड नहीं दूँगी, एप्सम सॉल्ट। और देखिए सिर्फ ये मुश्किल से 2 या 2.5 ग्राम है, 2.5 ग्राम ही मैं दे रही हूँ इसमें, एक पॉट में। क्योंकि मेरी ये वाली पॉट है ना, ये छोटी है, ये 8 इंची पॉट है, ये भी 8 इंची पॉट है, लेकिन ये वाली जो पॉट है ये 10 इंची पॉट है, ये देखिए। तो इसलिए मुझे इसमें 1/2 टीस्पून मैं दूंगी। 1/2 टीस्पून दिख रहा है, लेकिन 1/2 टीस्पून नहीं, सीधे सीधे आप 2 से 2.5 मिलीग्राम दे 2.5 ग्राम दे सकते हैं, एप्सम सॉल्ट हो या सीविड हो। ये देखिए मैं दे रही हूँ, इसमें स्प्रे कर दूंगी हर पत्ते पे मैं स्प्रे करूँगी, जिससे हर पत्ते को फर्टिलाइज़ कर सकूँ। क्योंकि वैसे भी 1 से 2 महीने के बीच में ही मैं खाद देती हूँ, हर 15 दिन और 20 दिन में इसको ज़रूरत होती नहीं है देने की, इंडोर प्लांट्स है ये, इसलिए। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से नहला दूँगी, और साथ में इसकी जड़ों में भी थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हर पत्ते पे नहला देना है। एप्सम सॉल्ट से हमेशा पत्ते जो हैं वो घने होते हैं और चमकदार भी बनते हैं, साथ में ये हरे भरे भी रहते हैं। तो और हमें इंडोर प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरत होती है, यही तो, क्योंकि ये फ्लावर तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं। ये देखिए मैं हर में डाल देती हूँ। और देखिए मेरा ये प्लांट जो गोल्डन एग्लोनिमा है, ये कितना घना है, और मैं यही करती हूँ, केवल यही 2 खाद सबसे ज़्यादा देती हूँ।
और जहाँ जब मैंने रिपोर्ट किया था, करीब जुलाई में किया था मैंने, तो उस समय मैंने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दी थी, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला के दी थी, गोबर की सड़ी हुई खाद। हाँ, और फ्रेंड्स इसको और अच्छा और हरा भरा बनाने के लिए मैं कुछ ट्रिप बता रही हूँ आपको, जिससे कि ये खूब हरे भरे रहेंगे एग्लोनिमा, और साथ ही घना भी बनेगा, है ना, खूबसूरत भी दिखेगा, इसके पत्ते भी चमकदार होंगे। तो पहली टिप तो ये है कि इस प्लांट को गर्मियों को छोड़कर, गर्मियाँ जब हो रही हैं, जैसे इस समय बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं, तो इसमें आप 2 टाइम पानी डाल सकते हैं, मॉर्निंग में और शाम के समय। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि और सीजन में हमें पानी डालते समय ध्यान रखना होगा कि सिर्फ या तो मैं सुबह डालूं या फिर शाम को डालूं। दोनों टाइम पानी हमें जाड़े में या बरसात में नहीं डालना है, नहीं तो प्लांट सड़ जाएगा। और ये एग्लोनिमा है, ये बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, जितना दिखने में सुंदर होता है उतना ही ये डेलिकेट भी होता है। अब आती है बात सेकंड नंबर टिप की, कि इसमें ओवर वाटरिंग ना होने दें। तीसरा ट्रिप है, अगर आप इसे कमरे के कोने में सजाने के लिए आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके नीचे आप ट्रे रखना ना भूलें, और साथ में ट्रे को बराबर चेक करते रहें कि ट्रे में कहीं पानी इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि इकट्ठा होगा तो पौधा सड़ जाएगा। अब आती है चौथे नंबर की टिप, कि अगर आप प्लांट को एसी में रख रहे हैं, ठीक है, अंदर कमरे में रख रहे हैं, तो एसी की सीधी हवा प्लांट पे नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो पौधा सूख जाएगा। या फिर जाड़े में अगर अपने कमरे में आपने इस प्लांट को रखा हुआ है, या किसी भी इंडोर प्लांट को रखा हुआ है, तो अगर वो हीटर की प्योर गर्मी या गर्म हवा इन पौधों को मिलेगी तो पौधा सूख जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और साथ में आप जब भी प्लांट को अपने कमरे में रखना चाहें तो हमेशा 2 दिन के बाद आप इन्हें धूप दिखाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लगातार इनको कमरे में रखेंगे तो पौधे सड़ जाएंगे, सूख जाएंगे और नीचे से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ इन बातों का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पौधा हमेशा घना, चमकदार पत्ते और हरा भरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।